जब हम बाहर किसी होटल या रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाते हैं तो हम किसी से ये नहीं पूछते कि ये खाना किसने बनाया, उसका नाम क्या है। कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें खाने से मतलब होता है, लेकिन मेरे घर में खाने से ज्यादा पकाने वाले से मतलब होता है। क्योंकि अगर वो पकाने वाला किसी दूसरे पकाने वाले को पसंद नहीं करता तो कोई तीसरा खाने वाला खाने की तरह पक सकता है। कमाल की चीज है ये अखबार। पहला पन्ना देश विदेश का हाल और दूसरा पन्ना अपने शहर का हाल और ये तीसरा पन्ना परेशान पतियों की शिकायत। परेशान पतियों की शिकायतें? किससे? एक दूसरे परेशान आदमी से। मेरा मतलब है कि शादी के एक्सपर्ट से। लेकिन शादी का एक्सपर्ट शादी से परेशान हो सकता है क्या? अगर वो शादीशुदा हो तो। मतलब परेशान पतियों को जो अपनी बीवियों से शिकायत होती है उसे ये शादी का एक्सपर्ट सॉल्व कर देता है? नहीं। तो फिर शिकायत करने को क्या फायदा? वो बेटा थोड़ी दिल की भड़ास निकल जाती है बस। तुझे मैं कुछ समझा नहीं। बेटा ये उसी तरह की बात है जैसे रोने से दिल हल्का तो हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है अंकल जी? वो प्रॉब्लम किसी भी तरह सॉल्व नहीं होती। हाँ? पतियों की प्रॉब्लम है बीवियों का पति होना, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? वैसे आपको कैसे मालूम कि शादी का एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता? मैं भी अपने दिल की कई बार भड़ास निकाल चुका हूँ। ओह अच्छा। ये ले बेटा तेरा टिफिन। और बेटा चौथे पन्ने पर ना ये नई नई रेसिपीज लिखी हुई। अच्छा जी। बोलो जी। ये आपकी दवाई। अरे जल्दी से ले लेना, भूलना नहीं। वैसे अंकल ये कौन सी रेसिपी है आज के अखबार में? नरगिसी कोफ्ते। अरे नरगिसी कोफ्ते मेरी माँ से बेहतर कोई बना सकता है क्या? इसमें तो मैं शर्त लगा लूं। अरे बेटा शर्त लगाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे मालूम है। वही तो स्वीटी की शादी में बहन जी के हाथ के बनाए हुए नरगिसी कोफ्ते इतने साल हो गए लेकिन मैं आज तक उनका स्वाद नहीं भूल। आज भी खाते हैं माँ? वो नरगिसी कोफ्ते बनाओ ना आज, इतने दिनों से नहीं खाए। हाँ बेटा जरूर बना दूंगी। आप भी खाएंगे ना भाई साहब? हाँ नहीं नहीं बहन जी रहने दीजिए ना, बड़ा झंझटी काम है ये नरगिसी कोफ्ते का। आपको भी परेशानी और मुझको भी। अरे नहीं भाई साहब, परेशानी की क्या बात है। और वैसे भी इतने सालों से आपने नरगिसी कोफ्ते नहीं खाए हैं ना। उस दिन की ताजा खबर थी नरगिसी कोफ्ते। अब तक स्वाद याद है। कई उंगलियां तो नहीं चाट रहे आज तक? नहीं बस उसी दिन चाटी थी। शांत हो जाओ शांति है? इस तरह अशांति से मन की शांति को अशांत करने से क्या फायदा? ऐसा क्या है उस कुसुम के नरगिसी कोफ्तों में जो 13 साल बाद भी अभी तक स्वाद याद है तुम्हें? किसी के मुंह पर उसकी तारीफ करनी पड़ती है ना। मेरे मुंह पे तो मेरी तारीफ कभी नहीं की तुमने। हाँ दरअसल मैं हमेशा अखबार पढ़ता रहता हूँ ना, तुम्हारा मुंह दिखाई नहीं देता। प्रॉमिस करता हूँ मुंह दिखते ही मैं तुम्हारी तारीफ करने लगूंगा। शांति तेरी प्यारी शांति। दरअसल मैं उस तरह का आदमी हूँ जो दूसरों के मुंह पे दूसरों की तारीफ करता हूँ। भाई उस दिन वो कुसुम बहन इत्तेफाक से वहां खड़ी थी इसलिए उनके मुंह पर उनकी तारीफ हो गई। खबरदार जो तुमने कुसुम के नरगिसी कोफ्तों को हाथ भी लगाया तो। चम्मच से खा लो। देखो देखो अगर तुमने शाम में वो कोफ्ते खाए तो मालूम है तुम मेरे कोफ्ते बना दोगी है ना? मैं कोफ्ते बना दूं तुम्हारे कोफ्ते बना कुसुम के। क्या नाना जी, आप तो कह रहे थे कि आप मुझे स्कूल छोड़ने आएंगे, अब तो फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए। बेटा वो मैरिज एक्सपर्ट का नंबर ढूंढ रहा हूँ। क्यों? एक छोटी सी प्रॉब्लम आन पड़ी। पर आप तो कहते हैं कि मैरिज एक्सपर्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। मन की भड़ास तो निकलती है ना बेटा। नहीं समझा? अभी नहीं समझेगा। बाबा आप कुछ अजीब टाइप की हेल्प नहीं मांग रहे मुझसे?
नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। मेरे जैसे, हाँ, जैसे एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, वैसे एक शादीशुदा मर्द दूसरे शादीशुदा मर्द का दर्द समझ सकता है। अरे इसलिए तो मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। ये देखो, हाथ फैला के देखो, ये फैले हुए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा क्या कहूँ माँ से कि वो नरगिसी कोफ्ते ना बना। किसी को बेटा कुछ भी सॉलिड फेंका फेंकी कर। झूठ बोलने में तो वैसे भी तू माहिर है। ये आपसे किसने कहा? बेटा, हर शादीशुदा मर्द झूठ बोलने में माहिर होता है। आजकल जो शादी है सच पे नहीं, झूठ पे टिकी रहती है। अरे ऐसा भी नहीं है पापा। अच्छा बरखुरदार, एक बात बताओ, इंसान हमेशा खूबसूरत रह सकता है? लेकिन हम हमेशा अपनी बीवियों को क्या कहते हैं? कि आज भी वो उतनी खूबसूरत है जैसे वो शादी के पहले दिन थी। यही तो बेटा, ये वाला जो तजुर्बा है, ये शादी का तजुर्बा, क्या यहाँ पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मतलब मैं झूठ बोलूं? सच बोल भी तो नहीं सकते कि शांति ने मेरी हवा टाइट कर रखी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा और शांति मेरे पीछे। ये सारे झगड़े की जड़ ना नरगिसी कोफ्ते हैं। हमें नहीं, तुम्हें बेटा कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये नरगिसी कोफ्ते का कार्यक्रम बंद हो जाए। कोई और रास्ता नहीं है पापा? नहीं बेटा, वो शादी का जो एक्सपर्ट है उससे भी मैंने फोन पे बात कर ली, लेकिन कौन? जो वो हस्बैंड की सैड सैड स्टोरी सुनता है? चलो, थोड़ी बहुत तसल्ली तो हो गई होगी आपको। भड़ास निकल गई। करता हूँ प्लीज, आई विल ट्राई। प्लीज। माँ जी, कितने प्याज काटूं? हाथ धोए तो ना? हाँ, हाथ पैर प्लेट प्याज चक्कू सब धो के रखा है। अब बताएंगी आप कितने प्याज काटूं आपके नगरीसी कोफ्ते के लिए? नगरीसी कोफ्ता नहीं होता है, नरगिसी कोफ्ता। वही तो बोली मैं। तू नगरीसी कोफ्ता बोली, वो तो आप बोले। अरे मैं कब बोली? अभी। अरे मैंने तो वही कहा जो तूने कहा। हाँ। हे भगवान, मैं भी कहाँ अपना सर फोड़ रही हूँ दीवार से। तू चुपचाप प्याज काट, 6 बड़े बड़े प्याज, समझी? पर माँ जी, बड़े बड़े प्याज सिर्फ 5 ही है, तो 2 छोटे छोटे काट ले। फिर 7 हो जाएंगे। आपने तो बोला था सिर्फ 6 काट। सबको चुपचाप तू 7 प्याज काट ले। और क्या चल रहा है? हाँ? नरगिसी कोफ्ते बना रही हूँ। क्यों? क्यों का मतलब? नहीं, वो क्या है कि नरगिसी कोफ्ते तो किसी खास मौके पर बनते हैं ना, किसी खास दिन। ये तुझसे किसने कह दिया गुड्डू? देखो, दिवाली के दिन अगर नरगिसी कोफ्ते बने तो कितना मैचिंग होता है ना। अब दिवाली एक खास दिन हुआ तो उस दिन खास खाना बने, जैसे कि नरगिसी कोफ्ते। कल अगर मैं किसी से कहूंगा कि हमारे घर नरगिसी कोफ्ते बने तो लोग क्या सोचेंगे? यही कि कल दिवाली थी। नहीं, लोग ये सोचेंगे कि हमारे यहाँ कल कोई खास मौका था, पर ऐसा है क्या? नहीं ना। करेक्ट करेक्ट, आप ये एकदम बराबर बोले भैया जी। तू क्या चाहता है गुड्डू, कि मैं नरगिसी कोफ्ते ना बनाऊं? नहीं नहीं, बनाइए ना, पर किसी खास दिन पर। और वो खास दिन कब होगा? दिवाली। गुड्डू, तेरा दिमाग खराब हो गया। ऊट पटांग बातें क्यों कर रहा है तू? अरे ऊट पटांग बातें क्या कर रहा हूँ मैं माँ? देखो माँ, आपको पता है कि वो नरगिसी कोफ्ते का नाम क्यों पड़ा? नहीं, मुझे नहीं पता। तुझे पता है? पता है, ऑफ कोर्स पता है। तो बता। क्योंकि नरगिसी खास नाम है ना, तो जैसे कि वो पुरानी एक्ट्रेस हुआ करती थी नरगिस, उनका नाम था नरगिस, और एक फूल भी होता है नरगिस। अब इन 2 खास चीजों के अलावा आपने नरगिस नाम कहीं और सुना है? सुना है ना, मेरी बहुत पुरानी खास सहेली थी, उसका नाम नरगिस था। उसी ने मुझे बनाना सिखाया है ये नगरीसी कोफ्ते। नगरीसी नहीं बाजी, नरगिसी। पता मुझे, दिमाग खराब किया भाई जब से। काम वाम आता नहीं, नरगिसी कोफ्ते बनाने चली। तू क्यों मुझे इसकी तरह इरिटेट कर रहा है? हाँ, जाना, मुझे बनाने देना नरगिसी कोफ्ते। माँ, पर तू आया क्यों था यहाँ? वो पापा नहीं, वो चाय भाई कुछ नहीं मिलने वाली। चल जा जा। मुझे मेरी फैमिली से बचा